दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो सही उत्तर है भाग 2। भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता को प्रदान करता है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा। तो जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ये सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो ये तो गलत है। केवल वही कैसे राष्ट्राध्यक्ष बनेगा। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से सही कथन कौन है। तो केवल एक, यानी केवल पहला कथन सही है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। अगला प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हैं वे हैं। एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह या पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हैं वे हैं। एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह या पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। अगला प्रश्न सही कथन है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I तक अंतर्विष्ट किए गए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I तक अंतर्विष्ट किए गए। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को कौन नियत करने के लिए सक्षम है। तो सही उत्तर है संसद। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। अगला प्रश्न, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से,
11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।